देखिए, मैंने देखा ये जो पुसल में ये पहाड़ी यहाँ पर है और यहाँ लोगों का जब सैलाब आता है तो ये उनके बचने की जगह होती है। तो ऐसे में इतनी जरखे जमीन को बीएसएफ को दे देना इस तरह, वो भी गांव के बीचों बीच, ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। कश्मीर में बीएसएफ को जमीन दिए जाने के मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा जिले के पछल गांव में बीएसएफ को कैंप स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की है, जिसका पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती कड़ा विरोध कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि ये जमीन गांव के बीच स्थित एक उपजाऊ करेवा बाग है, जिससे कई स्थानीय लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सुरक्षा बलों को आबादी वाले इलाके के बीच उपजाऊ जमीन देने के बजाय बंजर भूमि आवंटित की जानी चाहिए। देखिए, मैंने देखा ये जो पुसल में ये पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर आपने देखे कितने पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ हैं और यहाँ लोगों का जब सैलाब आता है तो ये उनके बचने की जगह होती है। तो ऐसे में इतनी जरखे जमीन को बीएसएफ को दे देना इस तरह, वो भी गांव के बीचों बीच, तो ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। दूसरी, ये जरखे जमीन है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ हॉर्टिकल्चर के हवाले से लोग अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी करते होंगे और 100 साल से ज्यादा ये जमीन इन लोगों के पास है। तो इस तरह से इसीलिए हमने एक बिल भी लाया था, जिसको हमने सोचा था यहाँ की जो जमीन है वो यहाँ के लोगों के लिए महफूज की जाए, ताकि स्ट्रेटेजिक एरिया के नाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस या दूसरों को उस पे अपने कैंप बनाने का मौका नहीं मिले। पर बदकिस्मती से उमर साहब ने कहा कि आप जो है जमीन चोरों के लिए आपने ये बिल लाया है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के या जम्मू के लोग जमीन चोर हैं, ये उनका हक बनता है। तो आबादी बढ़ने वाली है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से, इसमें वो इंटरवीन करे। बेशक उनको बीएसएफ को जमीन देनी है, कहाँ जहीं कहीं बंजर जमीन है वो दे दें। ये इस तरह के बागात हमारे देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है इसमें उमर साहब को जल्द से जल्द इंटरवीन करना चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं भी इसमें कोशिश करूंगी। डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं भी बात करूंगी, मगर ये उमर साहब का, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये फर्ज बनता है यहाँ के लोगों के हुकूक, यहाँ के लोगों की जमीन, यहाँ के लोगों के लिए उसको बचाया जाए। मुफ्ती का कहना है कि उनकी पार्टी ने जमीन की सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाने की कोशिश की थी, जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कथित तौर पर जमीन कब्जाने वालों का बिल करार दिया था। आपको बता दें कि साल 2020 में केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया, जिसके बाद अब सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य प्रशासन से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अक्टूबर 2025 में बीएसएफ ने जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ और बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के विकास के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा जारी किया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर के लिए दशकों पहले अधिग्रहित भूमि पर 1,10,000 रुपए प्रति कनाल के मुआवजे को हाल ही में बरकरार रखा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लीडरशिप वाली जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा और बुनियादी ढांचों की जरूरतों के लिए हाल ही में बीएसएफ को जमीन आवंटित की है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस भूमि अधिग्रहण के बदले प्रभावित किसानों को अब तक लगभग 144 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है, जबकि कुल स्वीकृत राशि 1,555 करोड़ रुपए से ज्यादा है।